बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज का ये प्रोग्राम होगा CC 105 पर। एक ऐसा इलाका जहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि स्ट्रीट लाइट्स हैं ही नहीं। एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अगर इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू को बुलाना पड़े, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो हम सही सलामत पहुँच नहीं पड़ते। रोड्स की ये हालत है कि हमारे जो अब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना मुश्किल है। जहाँ पर ये जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो गटरों की सूरत हाल है तो हमारे ऊपर ये ख़तरा मंडला रहा होता है कि हमारे बच्चे अगर बाहर निकल रहे हैं तो किसी वक्त उसमें गिर सकते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में CC 105 का आप विज़िट करेंगे, आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कितने हालात बेहतर हुए, कितने मज़ीद करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मुजफ्फर कॉलोनी में मौजूद हैं और सूरत हाल इंतहाई परेशानी का बायस है। लोगों में स्ट्रीट लाइट्स के मामले पर बात हो, वो इससे हट के जो है वो साफ़ सफाई की बात हो, दीगर मसाइल की बात हो, लोग परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि कोई इनका पुरसान हाल बनेगा, इनको इनके मसाइल से निकालेगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहल इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि चूँकि ये सीनियर सिटीज़न भी हैं तो इतने टाइम में इन्होंने अपने इलाके में बेहतर होते क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कैसे हालात सूरत हाल है मुजफ्फर कॉलोनी की, थोड़ी सी बताएं। कई जगह ते डिस्पेंसरी के पिछले बन्ने ढक्कन ही है नहीं गे गटरां दे ते दूसरा लाइटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ कई ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ बहुत बंद ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ 27 ਫੁੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾਦਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ शुक्रिया अदा करांगे अगर ये मसला साडा हल हो मसला हल हो जाता है। तो ये कितना अर्सा हो गया इन मसाइल को ऐसे ही जो कि तो मसाइल खराबी की तरफ भी हैं, कितना को अर्सा हो गया? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ, 2 साल से तकरीबन सीवरेज का बहुत सा मसला है और स्ट्रीट लाइट तकरीबन 2 साल से नहीं चल रही। स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। गलियों मोहल्ले में सीवरेज का मसला है, वो हल नहीं हो रहा। इधर पिपल टाउन, सटला टाउन में भी गलियों में पानी भरा पड़ा है। तो मैं ख़ास तौर पर जितने भी भाई खड़े हैं मैं कोशिश करूंगा सारों से बात करूं। कहीं ना कहीं इसमें फिर वो लोग भी कसूरवार हैं जो आप लोगों से वोट लेके जाते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, सीवरेज का मसला है, साफ़ सफाई का मसला है, रोड्स का मसला है, वो आपकी आवाज़ तो बन सकते हैं ना, आपके मसाइल तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या यही वजह है कि आप लोगों को उन्होंने सही तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं किया? नहीं, वोट तो वो ले जाते, बाद में पूछते नहीं है। ठीक है, वो उनको चाहिए कि आकर देखें मसले मसाइल क्या है, कोई भी नहीं देखते। अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं रात को। मेन जो मसला है ना इस रोड का वो स्ट्रीट लाइट का है। स्ट्रीट लाइट का मसला फौरी हल होना चाहिए। हमारा पुरजोर हमारे अहले इलाका का मुतालबा है और सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। गलियों मोहल्ला में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सफाई की क्या सूरत हाल होती है? सफाई ठीक है, वो कर जाते हाँ, सफाई का निज़ाम उस चीज़ से मुतमईन? हाँ जी, उससे। वैसे यहाँ पर हमने जो बातें अक्सर अमूमन ये सुनी हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो डकैतियाँ बड़ी होती हैं, यहाँ पर भी ऐसा सीन है? बिल्कुल ऐसा ही सीन। अक्सर डकैतियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल छीने जाते हैं, गलियों मोहल्ले में डकैती भी अक्सर होती है। सेम जो अब रोशनी नहीं होगी तो डकैती होगी गली मोहल्ले में। इसलिए हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले स्ट्रीट लाइटों का काम किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स का जो है वो सबसे पहले चीज़ देखी जाए। ये खास तौर पर आप एक पॉइंट अपने जहन में रखें कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, जहाँ पर गुजरने में लोगों को दिक्कत है, लोगों को गुजरने में परेशानी है, वहाँ पर जो है वो यही मसाइल ही खड़े होंगे। वहाँ पर ऐसी सूरत हाल ही बनेगी जिसमें लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारना एक चैलेंजिंग हालात में होगा, एक मुश्किल हालात में होगा और फिर बेहतरी के जो है वो कहीं आसानी लोगों को नज़र नहीं आते हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? सर शुरू से यहाँ पे रहता हूँ। तो 3-4 मुझे यार चीज़ें गिनवा के दे अपने इलाके में जो बेहतर हुई हैं। सर मेजर जो 3 ही है, एक स्ट्रीट लाइट का इशू है, दूसरा सीवरेज का। नहीं ये तो इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें बताएं जो ठीक हुई हैं। ठीक एक ही नज़र आता है, बस सफाई हो जाती है टाइम से, बाकी और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं है? नहीं, ना लाइटिंग है प्रॉपर, ना सीवरेज का सिस्टम है और ना चोरी चकारी से हमें सुकून है। अभी सर्दियाँ आई नहीं है, ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है। ये लाइट्स अगर चलती होती हैं, ये भाई तारक की दुकान के ताले टूट गए हैं। ठीक है, ये चोरी हुई है। ठीक है, और अगर दूसरी साइड पे चले जाएं तो आपको पता वहाँ तो सीधी खुआरी है। वो बंदा चुप करके बैठ गया। क्यों बैठ गया? कि यार उधर भी जलालत है, इधर भी जलालत है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, अगर प्रॉपर इधर लाइटिंग हो, चेक एंड बैलेंस हो तो हमें क्या मतलब ये सारे मसले मसाइल तो नहीं ना हो सकते। लाइटिंग है वो भी उसमें आप देख सकते हैं, बड़ी लाइट उसने अपनी मदद आपके तहत अपनी लगाई है।
कि यार मैं चोरी चकारी, क्योंकि बड़ा करियाना स्टोर है। और दूसरा ये है कि सीवरेज के मसाइल हैं, लाइटिंग के मसाइल हैं। बस एक ही काम हमें नज़र आता है कि जब वोटिंग होती है तब कस्में वादे सारा कुछ होता है, जैसे ही वोट 5-7 साल कोई पूछने वाला ही नहीं है। जैसे ही वोट, जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, वो लोग गायब हो जाते हैं जो इनके नुमाइंदे थे। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ आपके सामने बयान करूं कि आज भी जहां पर भी हम ये जाते हैं, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि लोग बुनियादी मसाइल में डूबे हुए हैं। वो साफ़ सफाई की हम बात करें, वो सड़कों के बेहतर निज़ाम की बात करें, और इस मुजफ्फर कॉलोनी में ख़ास तौर पर जो आकर हालात में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हम जो चीज़ें देखते हैं कि भाई कोई भी महज़ब मुआशरा है, कोई भी महज़ब एरिया है, कहीं पर भी अगर साफ़ सफाई होनी है तो वहाँ पर जब तक उसके नुमाइंदे दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन हमने हर तरफ से ये चीज़ें आपके सामने रखी है कि जहाँ पर शेर को सवा शेर वाली बात हुई कि जहाँ पर पहले इदारे ही, महकमे ही इस चीज़ में तवज्जो लेने के लिए तैयार नहीं थे। महकमे जो है वो आकर फील्ड में ये देखने को नहीं तैयार थे कि भाई लोगों पर भी क्या बीत रही है। वहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे उन्होंने जो है वो शेर और सवा शेर वाला ही काम किया है। उन्होंने तो फिर उनसे भी 2-3 हाथ आगे ही चीज़ों को लेकर चले हैं कि जो मसाइल एक्चुअल लोगों के थे वो उन्होंने जज नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, बस इलेक्शन में आके वादे दावे करके चले गए। और उसके बाद जो मसाइल थे वो जो कि दूर रह गए, मसाइल हल नहीं हुए, जो इंतहाई परेशानी का एक बायस है। अच्छा, रात के टाइम जब बंदा फैमिलीज़ के साथ निकलता है, बच्चों के साथ निकलता है, दोस्तों के साथ निकलता है, तो कितना खुद को इनसिक्योर महसूस करता है उस वक्त? सर 10 बजे के बाद तो इनसिक्योर है, क्योंकि ना प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हैं। इवन के यहाँ पे इस तरह के हादसा पेश आए हैं बाइक पे, जैसे मिडिल क्लास बंदा है वो बाइक पे फैमिली के साथ जाएगा, थोड़ा सा अंधेरा आया है, आगे बाइक वाले लगे हैं, लूट मार का शिकार हो गए हैं। इस तरह के मसले इतना कुछ सिक्योर है, आप अंदाज़ा कर लें। अब ये प्रॉपर एक शहर में खड़े हैं ना, ठीक है, एक यूनियन काउंसिल है, चेक एंड बैलेंस है, थाना है, सारा कुछ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन सारी चीज़ों का सामना है हमें, इस पूरे इलाके को सामना है, क्योंकि हम शुरू से यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये मैं आपको मतलब पूरी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि आप 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद इस साइड पे चले जाएं, इस साइड पे चले जाएं, अगर लाइट्स वहाँ नहीं है, आगे सर्दियाँ आ जानी है, तो फिर ये मसले मसाइल शुरू हैं, चोरी डकैती इस तरह के मामले। और दुकानदारों को भी ये सारे मसलों का सामना है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, जिसकी वजह से चोरों को, डकैतों को मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और बाद में हम इस चीज़ का पुरसाने वाली कोई नहीं है हमारा। जो सीवरेज की एक बात की जाए, चूँकि ये बता रहे हैं कि भाई कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे मेन रोड्स पे वो होल बने हुए हैं, खुदा ना खास्ता उनमें बच्चा कोई गिर जाए, कैसे जो है वो उसको फिर निकाला जाएगा, ऐसी सूरत है। ऐसी सूरत हाल बिल्कुल है। वो भी बात आ जाके वो वहाँ पे ही आ जाती है, बुनियादी बात के अगर प्रॉपर लाइट हो, क्योंकि वो जो ये नशेई तबका जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइट का फ़ायदा उठाते हैं कि लाइट नहीं है, वो रात को वो ढक्कन उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। और क्या होता है कि सुबह तक 3-4 लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए होते हैं, ठीक है। और फिर उसके लिए हमने एप्लीकेशन देनी है 3-3, 4-4 माह के बाद हमने खुद, वो सामने वाला ढक्कन है डिस्पेंसरी के सामने, 4 माह के बाद हमने बड़े ज़ोर लगा के वो ढक्कन लगवाया। और उससे पहले हम वो ये दरख्तों की टाहनियाँ वगैरह उसमें डालते रहे कि यार कोई हादसे का शिकार ना हो जाए, कोई फैमिली ना बीच में गिर जाए। ये तो मामला था इधर के। यहाँ पर जो क्लिनिक बनी हुई है, ये डिस्पेंसरी यहाँ पर जो बनी हुई है, जी जी, किसी बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये वाला ढक्कन जो वो देखें सामने यहाँ पर जो हाँ, है ये वाला, हाँ जी, ये तो अगर पेशेंट आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, तो बिल्कुल मेन गेट है ये, तो इसीलिए तो फिर लगाया गया है। वो भी 4 माह के बाद लगा। ये तो बड़ी मुश्किल से वो सारे इलाका मकीनों ने वो दरख्वास्तें दे के तो फिर जाके ये ढक्कन लगा। इस तरह के तो मामला हैं इधर, कोई ये सूरत हाल है सारी। बैलेंस नहीं, कोई आके वोटिंग के बाद तो सर ऐसे है ना जैसे कि तू कौन और मैं कौन। इलेक्शन से पहले 2-3 माह पहले की कंपेन ऐसे है कि मैं मुंडा ही ताड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐसे है कि यार मैंने तो तुझे कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। इलाके का ये हाल हो जाता है हमारा। ये वो मौका परस्त लोग हैं जो इन लोगों को मसाइल की तरफ धकेलते हैं और इनका फिर पुरसाने हाल नहीं बनते, और यही चीज़ें फिर इंतहाई परेशानी का बायस बनती हैं इन लोगों के लिए। हमारे साथ और भी लोग खड़े, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फर कॉलोनी CC 105 के हालात इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे थे, जो इंतहाई दुख भरे हैं, जो इंतहाई तकलीफ़ भरे हैं। और सूरत हाल ये है कि अरसे दराज गुजर जाने के बावजूद भी, एक बड़ा टाइम पीरियड गुजर जाने के बावजूद भी मसाइल लोगों के हल नहीं हुए। वो बुनियादी सहूलियात की बात करें, बुनियादी ज़रूरियात की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, वो गटरों की निकासी की बात करें, वो तारों के एक बेहंगम जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं उसको बेहतर करने की बात करें, सब मसाइल इस वक्त लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बने हुए। कुछ लोग हमारे साथ खड़े से बात करते हैं, बात का आगाज़ करते हैं।
बताइए कि भाई क्या हालात सूरत हाल हैं, आखिर क्या वजह समझते हैं मुजफ्फर कॉलोनी में हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सफदर भट्टी मेरा नाम है। मुजफ्फर कॉलोनी के इतने ज़्यादा मसाइल है कि हमने मोहतरमा मजीद नवाज साहबा के एक तो साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, वो तो हम तक पहुंचा ही नहीं है। हमारे यहाँ लोगों के पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जनाजा गाह भी नहीं है। और आप अगर लाइटों की बात करें, गली मोहल्ले की जितनी भी लाइट है वो अरसा दराज तकरीबन 2-3 साल से ये ख़राब है। यहाँ पर आए दिन वारदातें होती हैं। हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेन करवाई है कि ये स्ट्रीट लाइटें ठीक कर दे, लेकिन कोई अमला या किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहाँ नहीं आता। और जनाजा गाह के लिए हम इसी गली में जहाँ पर हम खड़े, इसी गली में हम जनाजा पढ़ते हैं अपने प्यारों के। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे सीवरेज के मसाइल हैं, तो सीवरेज पहले तो इतने बहुत ज़्यादा थे, ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा थे, तो बस 2-4 बंदे आते थे, वो काम करके चले जाते थे, लेकिन कोई बेहतर इसका कोई हल नहीं था। अब हमने वासा वालों को भी बताया है कि ये अब हमारे इलाकों में सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। लोग जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती किसी किस्म की। हमारे इलाके को तो ऐसे है कि जैसे हम पंजाब के किसी हिस्से में रहते ही नहीं हैं। पंजाब गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हम तक नहीं पहुंचती। गरीब लोगों का यहाँ पर ऐसे हाल है कि ये जैसे ये एक यतीम इलाका है, इसका कोई भी नुमाइंदा, हुकूमती नुमाइंदा हम तक आज तक पहुँचा ही नहीं है। हमें कोई सहूलत पहुँची ही नहीं है हमारे इलाके में। स्ट्रीट लाइटों के लिए तो हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की है। हम ये देखिए हमारे साथ कितने लोग हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट तो अब कहते हैं, उनको कहते क्या कि ठीक कर, जो हमारे पास मटेरियल नहीं है, उनको बोलते हैं कि यार अगर कोई थोड़ी बहुत ही ठीक होने वाली है तो मेहरबानी करके आप ठीक कर दें, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमें अभी पीछे से ऑर्डर नहीं आए। इतने ज़्यादा मसाइल हैं। ये ख़ास तौर पर आप चीज़ देखिएगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे इलाके में मसाइल हल होने चाहिए, वहीं पर उनको सीधा सा जवाब मिलता है कि भाई हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये हालात सूरत हाल है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स के लिए जो पोल लगाए गए थे, जो कनेक्शन लगाए थे, उनमें बल्ब मौजूद नहीं, कनेक्शन मौजूद नहीं है, जंग लग चुकी है। और ऐसे मालूम होता है कि जैसे यहाँ पर जो है वो अरसे दराज से कोई इस तरह का डेवलपमेंट का काम हुआ ही ना हो। तारों की ये सूरत हाल देखिए कि ये घरों के करीब, छतों के करीब से ये चीज़ें गुजर रही हैं। अब मामूली सी भी अगर इधर से उधर मामूली सी तार होती है, शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। भाई ये वो एक्चुअल मसाइल हैं, ये वो कॉमन मसाइल हैं जिनका सामना लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है, जो ग्राउंड पर इस वक्त लोग सामना कर रहे हैं, जो गली मोहल्ले में इस वक्त लोग सामना कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल आपने हल नहीं करने तो किसने हल करनी है, हमारा पुरसा न्याल आपने नहीं बनना तो किसने नहीं बनना। आप ही की ये जिम्मेदारी है जो हमसे अरबों रुपए टैक्स की मदद में जो है वो इकट्ठे करते हैं, करोड़ों रुपए हमसे हर महीने जो है वो बिजली के बिलों में जो है वो वसूल किया जाता है। उससे हटकर जो है वो जो नुमाइंदे हैं, वो जो वार्ड लेकर गए, जिन्होंने कहा कि भाई आपके मसला हमारा मसला, हम आपके भाई हैं, हम आपके मसाला हल करेंगे, लेकिन वो भी इलेक्शन गुजर गए, तकरीबन 2 साल का अर्सा होने वाला है, लंबी तान के सो गए, कोई पता नहीं है लोग कैसे गुजर बसर करें। ऐसी बात है, वार्ड लेने वाले भी फिर गायब हैं। नहीं, कोई भी नहीं आया। इधर से जो नुमाइंदे मुंतखब हुए थे उनके बाद तो हमने उनकी शक्ल तक भी नहीं देखी। अब देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, वो कोई भी नहीं हल हो रहा है। जितने भी हमारे पास मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, कोई भी नहीं हल हो रहा। वासा के मसाइल हैं, और जो स्ट्रीट लाइट के मसाइल है, जो जनाजा गाह के मसाइल है, या बच्चों के पार्क का जो अगर कोई मसला है, या कोई गरीबों के लिए सास प्रोग्राम है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो स्कीम है, वो कोई भी नहीं इधर गरीबों तक, कोई भी नहीं हमारे तक पहुंच रहा है। कोई नहीं पहुंच रहे। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? हाँ शुक्र है। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? हम तो इधर अभी आए हुए हैं 1 साल में। अच्छा, 1 साल में। मैं अभी पहले भी भाइयों से बात करके आया हूँ, आप भी 1 साल हो गए हैं। 1 साल में क्या बेहतर होते हुए देखा, कुछ बताया जरा। अभी तो कुछ नहीं हुआ काम, कोई बेहतरी नहीं हुई? नहीं कोई बेहतर नहीं हुआ। सर कैसे फिर बेहतरी आएगी? आप कह रहे हैं 1 साल बीत गया, कोई बेहतरी नहीं है। बेहतर देखो ये इनकी मर्जी है हुकूमत की, हमारी तो नहीं मर्जी है। अब इलेक्शन हो रहे हैं 23 को, देखो क्या करते हैं। अभी आपके पास कोई आए हैं क्योंकि जो डीसीट हुए हैं कैंडिडेट, उन पर इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, आ गए हैं? कोई आपको कह गए हैं भाई मैं आप मेरे आपके मसाइल हल करेंगे? कोई नहीं इधर आया, ना कोई आया है। आया तो आपका क्या जवाब है? फॉर एग्जांपल के आ रहे हैं भाई, कल को साहब आ रहे हैं आपसे वोट कैंपेन करने, जी क्या मुतालबात रहे? आएंगे तो काम करें तो वोट दे देंगे, वरना देख लो अब की बार पहली शर्त यही है कि वोट तभी देंगे जब काम करके दिखाएंगे। तो काम करेंगे तो फ्री है, वोट देंगे। ऐसे तो नहीं है ना, काम देखो कैसे हो रहे हैं। जब इलेक्शन आता है फिर आ जाते हैं, वरना इधर कोई भी नहीं आता है, बोल लेते हैं फिर चले जाते हैं।
इन लोगों के साथ मैं हमेशा ये एक चीज़ कहता हूँ कि इन लोगों के साथ मसला ये है कि जो रिश्ता ताल्लुक़ जो वास्ता है वो सिर्फ वोट की हद तक है। जैसे ही वोट इलेक्शन गुजरा, जैसे इलेक्शन के दिन गुजरे, भूल गए कि भाई कोई हमारे ये लोग भी हैं जिनका हमने पुरसा निहाल बनना है, जिनके मसाइल हमने देखने हैं, जानने हैं, उनको हल करना है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं तो जो इस वक्त तारों की सिचुएशन कंडीशन है उनमें से जो है वो खुदा ना खास्ता कोई भी बड़े हादसे का जो है वो बाइस बन सकती है। लोगों की जानें ख़तरे में है, माल ख़तरे में है। एक ऐसी सूरत हाल में नज़र आती है जिसमें इन आम आवाम की आवाज़ को नहीं सुन रहा, इनको मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। ये भी भूल चुके हैं कि कोई शख्स इनके मसाइल पर लब्बैक कहेगा। लेकिन एक चीज़ हमारी और हमारी टीम की, मेरी टीम की ये कोशिश है कि इन लोगों का जो असल में मुतालबात हैं, जो असल में इनकी कह लें कि दर्दनाक कहानी है, वो उन महकमों के कानों तक पहुंचाई जाए, उनके सामने रखी जाए। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अब की बार जो आने वाले हैं उनके सामने ये चीज़ें रखी जाएँ कि भाई खुदारा को इन लोगों पर रहम करें, कोई मसाइल से निकालें। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मरीम नवाज़ बड़ी एनर्जेटिक हमें नज़र आती हैं कि मैंने अपने पंजाब को हर तरफ से जो है वो ठीक करना है। क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्या अपील करेंगे आपके इलाके के मसाइल हल हों ताकि? अपील करते हैं कि ये सारे काम करें और जो कौन से काम है वो भी करें, सफाई करें और ये लाइटें सही कराएं। स्ट्रीट लाइट ठीक होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इनकी ना होने से चोरी भी बढ़ती है? चोरी बढ़ती है, वारदातें होती है और जो आते हैं उनके लिए भी मुश्किल होती हैं। रास्ता है, लाइट चलेगी तो फिर आने जाने वाले को भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। परेशानी जो है वो ख़त्म होगी। जी, बात बताता हूँ, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है ना, उनकी काबिल दीद है, उनकी तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारा पंजाब में काम करवा रहे हैं और नज़र भी आ रहा है, उसके समरात भी लोगों तक पहुँच रहे हैं। जितनी भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की स्कीम है वो माशाल्लाह काफ़ी वर्क हो रहा है पूरे पंजाब में। तो मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे अच्छे जो इक़दाम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, मुतमिन है। लेकिन हमारा इलाका जो फैसलाबाद के ये सिटी के अंदर आता है, मुजफ्फर कॉलोनी, तो इसके तो आज तक कोई भी समरात हमारे तक नहीं पहुँचे। किसी भी स्कीम के, किसी भी प्रोग्राम के हमारे तक तो कोई नहीं पहुँचे। जैसे लोग पहले धक्के खा रहे थे वैसे लोग फिर अभी भी धक्के खा रहे हैं। एक छोटा सा मीटर लगवाने के लिए बेचारे 2-2 3-3 महीने तक वापडा के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। वासा के मसाइल के लिए अगर जाते हैं तो एक बंदे की तो सुनते नहीं है, अगर 10 बंदे इकट्ठे होकर जाते हैं तो फिर भी उनको तसल्ली देकर भेज दिया जाता है, मसला तो कोई भी नहीं हल होता। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे पंजाब में बहुत ही तरक्याती काम करवाए हैं। लेकिन मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से उम्मीद रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि हमारी बात पर ये फैसलाबाद सिटी मुजफ्फर कॉलोनी को, ख़ास तौर पर मुजफ्फर कॉलोनी CC 105 में मैं उम्मीद रखता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से कि ये हमारे गरीब लोगों तक अपनी तमाम प्रोग्राम के समरात ज़रूर पहुँचाएंगी। ज़रूर पहुँचाएंगी और लोगों के मसाइल हल होंगे ताकि थोड़ा सा ये लोग सुख का सांस ले सकें, इनके मसाइल थोड़े से कम हो, ये लोग कहीं ना कहीं रिलीफ हासिल करें। अच्छा, ये चीज़ें हम जब भी देखते हैं, जब भी बयान करते हैं तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि अरसे दराज से ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बार बार एक चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे मसाइल कौन देगा, कौन हमारे मसाइल ख़त्म करेगा, कौन हमारे मसाइल से, इन झंझट से हमको निकालेगा, जिन मसाइल में हम सुबह से लेकर शाम तक डूब ही रहे हैं। आगे भी बढ़ेंगे, लाते आपके सामने रखेंगे। बाद मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं मामलात को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह मुजफ्फर कॉलोनी इस वक्त मसाइल में डूब रही है। हमारे महकमे, हमारे मुंतखब नुमाइंदेगान जो आवाम के मसाइल जिन्होंने हल करने थे, वो इस तरह हमें लंबी तान के सोते नज़र आते हैं जैसे वो आवाम का पुरसान हाल ही कोई नहीं है, जैसे आवाम से ये पूछने वाले कोई नहीं है कि भाई आपको जिन मसाइल में धकेल कर गए थे उनका क्या हल निकला था। कैसे हैं भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपके इलाके में बेहतर हो रहा है? कितनी कोई बेहतरी हो रही है? हुकूमत, इलेक्शन हुए 1.5 साल होने वाले हैं, 2 साल तक तकरीबन होने वाले हैं उसको, क्या बेहतर हुआ है आपके इलाके में? सर वैसे तो जैसे आप आए हमारे पास, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी तो वैसे बात नहीं सुनते, आप विज़िट कर रहे हैं तो बहुत मेहरबानी है आपकी जो आए हैं आप। चलो कि मीडिया के ज़रिए ही हमारी बात चली जाए वहाँ पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम तो वो बाद में बात करेंगे कि हम ये बात करना चाहते हैं कि सुथरे पंजाब की तरफ से, ये मैं आपको ना सबूत के साथ दिखाता हूँ कि ये देखें, हम इधर अभी मेन रोड पे हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इससे पीछे जाएं ना, 1 या 2 गली पीछे जाएं, तो समझ लें कि ये देखें, ये कचरा वगैरह, पानी वगैरह, इस तरह सीवरेज कचरे का। की सूरत जी जी हाल है। जी। अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ बेहतर है, कुछ बेहतरी हुई है, साफ सफाई मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मतलब कि हमारा ये जो मेन रोड है इधर ही तक है कि हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत साफ़ है। अगर हम देखें ना तो ये
थोड़ा सा पीछे चले जाए इससे तो उधर कोई हाल नहीं है। हमारे पास वो मतलब कि सफाई वाले आते हैं या वो कूड़ा उठाने वाले। हमारे इधर ज़्यादा इतने मिडिल क्लास लोग हैं, इतने ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, मतलब कि जो मतलब कि पैसे नहीं दे सकते। मतलब वर्किंग क्लास हैं, गरीब तबके के लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल है। तो वो ये है कि वो उनका कचरा ले जाते हैं, बाकी वो इधर फेंक देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप विज़िट कर लेना इधर। तो वो लोग कोई आपसे नहीं पूछता कि भाई जो आपका MP MNA था कि यार मैंने वोट लिए हैं इनसे? जी, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये तभी आते हैं जब वोट वगैरह होते हैं, तो उसके बाद हमें कोई नज़र नहीं आता। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सुथरा पंजाब के डिब्बे रखे हुए हैं इन्होंने, ये जो इधर इतनी स्मेल ज़्यादा आती है, इतनी देर बाद उठाते हैं ये। कभी कभी तो वो भर जाता है तो बाहर फेंकते हैं, इतनी स्मेल ज़्यादा। ये घर वगैरह जो आते हैं मतलब कि नज़दीक है ना, वो आप समझ लें कि इतनी ज़्यादा स्मेल आती है। वो कुछ किसी ने कुछ फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो वो तंग हो जाते हैं। तो वो नहीं उठाते तो आप देख लें कि ये क्या करेंगे। और क्या ही करेंगे। ये सिंपल एक बात देखें कि वो लोग अगर इनके पास आकर ये देखना ही नहीं चाह रहे तो कैसे इन लोगों के आगे जो है वो मसाइल हल होंगे। मैं एक सवाल यहाँ पर उठाना जो है वो ज़रूरी समझूंगा कि क्या ये पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं? क्या ये फैसलाबाद के रहने वाले नहीं हैं? क्या इसी शहर से, इसी इलाके से, इसी पंजाब के दूसरे बड़े शहर से अरबों रुपए टैक्स की मदद में अरबों रुपए जो है वो हर हुकूमत को रेवेन्यू नहीं जाता? अगर जाता है तो फिर इसका भी हक बनता है। आखिर क्यों आप लोगों को इनकी बुनियादी ज़रूरियात से इस नौइयत पर जाकर जो है वो महरूम कर रहे हैं कि लोगों के लिए ये चीज़ परेशानी का बायस बन रही है? एक और भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? जी टेलर लाइन का जी, कैसे हालात हैं, काम कारोबार है ठीक है? जी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लो। बेहतर है कुछ? बेहतर है। अच्छा यार, कितने अरसे से रह रहे हो वैसे इस इलाके में? काफ़ी अरसे थे। बहुत अरसा हो गया। मुझे को बताओ, को थोड़ी सी चीज़ें मुझे ऐसी बताओ जो आपके इलाके में बेहतर हुई हो, हम ये कहें कि भाई वाकई भाई का जो इलाका है वहाँ पे ये काम हुए हैं। कोई है ऐसी चीज़ें जो बेहतर हुई हैं? नहीं ये देखें ना, पानी अभी भी निकल रहा होगा, लाइटें जो हैं वो भी ऑफ रहती ठीक हैं, है। बंद नहीं चलती। मसले मसाइल है थोड़े थोड़े जो है, ये छोटे छोटे। रात के वक्त अगर हम फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलने चाहें, निकल सकते हैं? हम खुद को महफूज समझेंगे कि भाई बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ कहीं खाना खाने, होटल पे घूमने फिरने, ऐसा होता है महसूस? नहीं महफूज नहीं है, क्योंकि लाइटें नहीं होती बाहर, तो महफूज है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो सेफ, अपने आप को सेफ नहीं समझते। यानी आप बिल्कुल जो है वो इसमें सिक्योर महसूस नहीं करते जब अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकल रहे होते हैं? जी जी। क्या अपील करना चाहेंगे इंतज़ामिया से हालात की बेहतरी के लिए? बस यही है अपील है उनके सामने कि थोड़ी जो है लाइटों की हो और सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत जो है इंतज़ाम किया जाए। इंतज़ाम जो है वो किया जाए। छोटा बच्चा भी हमारे साथ खड़े से भी बात करेंगे। जरा बेटा, कैसे हो, ठीक हो? ठीक। क्या नाम है, सामने आ जाओ। अयान। अयान, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप बेटा? मैं 6। 6 क्लास में। अयान, आपके इस इलाके में रात को अंधेरा होता है या रोशनी होती है? थोड़ी थोड़ी होती है रोशनी। यानी गलियों की अगर बात करें, यहाँ पर मेन रोड्स की बात करें, अंधेरा होता है या रोशनी होती है? अंधेरा होता है, इस गली के अंदर ज़्यादा कुछ अंधेरा होता है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि बाहर निकले हो, डरे हो कि भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा है, अब कैसे जो है वो हुआ है, अक्सर हुआ होता है? है। क्या हुआ है उधर, देख के बताओ थोड़ा सा। वो अंधेरा जब होता है उसकी वजह से खौफ आता है कि बाहर कोई हो ना जाए कुछ। अच्छा, ऐसा हुआ भी होता होगा किसी दोस्त के साथ, किसी जानने वाले के साथ, इस इलाके मोहल्ले में सुना होगा कि किसी के साथ कोई मसला हो गया है? हाँ जी। ये चीज़ें आप देखें, बच्चे हों, बड़े हों, फैमिलीज़ हों, सब के लिए ये चीज़ खौफ का बायस होती है कि जब आप बाहर एक जगह पे निकल रहे हैं, लाइट्स का इंतज़ाम ही नहीं है, लाइट्स मौजूद ही नहीं है, आप बाहर निकले हैं, कोई पता नहीं है भाई कोई आपके साथ कार्रवाई हो जाए, कोई पता नहीं है आपके साथ जो है वो कोई मसला हो जाए, कोई पता नहीं है आपके साथ जो है किसी किस्म का कोई इशू हो जाए। आपके लिए ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई इन मसाइल से निकलने का वाहिद ज़रिया यही है कि हम आवाम के जो मसाइल हैं उनको समझने की कोशिश करें। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? ठीक। कितना अरसे से ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं? काफ़ी अरसे से और ऐसे ही है। ठीक है, मैं अभी मेरी एज है 16 ईयर्स। ठीक है। मैं काफ़ी यहाँ पे हमने बचपन अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, तो ऐसे का ऐसे ही है, लाइटिंग का बहुत मसला है। जब बंदा यहाँ पे रात को गुजरता हो ना, बंदे को खुद भी डर लगता है और जो ये आ रहा हो वो हमसे डरता था कि ये चोर हैं और हमें उनसे डर लगता आप था। उनसे डर रहे होते हैं, वो वो आपसे डर डरते रहे हैं होते हैं। कि ये चोर हैं। ऐसे ही आगे से थोड़ा जाए, वहाँ पे रोड भी इतना ज़्यादा सड़क सारी ख़राब है कि अगर कोई वहाँ पे तो स्लोली आपको पता गाड़ी जानी होती है कि आगे गाड़ी का कोई नुकसान ना हो जाए, तो आप वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है कि वहाँ पे अगर कोई ये ऐसा बताओ, हादसा हो जाए। इमरजेंसी में अगर रेस्क्यू की गाड़ी को बुलाना पड़े, किसी और चीज़ को बुलाना पड़े, तो यहाँ पे आती हैं फिर? जी आती हैं, पर थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि फिर रोड भी थोड़ा सा पीछे से ख़राब है, ऊपर से अंधेरा भी होता है यहाँ पे रात को,
फिर ट्रैफिक का भी उसी हिसाब से आपको पता नहीं, अंधेरे की वजह से अभी यहाँ पे देख के सामने इतनी ज़्यादा देता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का मसला होता है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा खड़ी रहती है जब फिर रात को मसला होता है ऐसे। लोगों के लिए ये चीज़ इंतहाई मसाइल का बायस बनती जा रही है और लोग परेशान हैं, बेचारे कहते हैं कि भाई हमारी आवाज़ कौन सुनेगा, हमें मसाइल से कौन निकालेगा, कौन हमारा पुरसा निहाल बनेगा, कौन हमें जो है वो दिलासा दिलाएगा कि हम आपके साथ हैं, आपको मसाइल से निकालेंगे, आपके हुकूक की बात करेंगे। यही सारी चीज़ें लोगों को इस वक्त मसाइल में धकेल रही हैं जो इंतहाई परेशानी का बायस है। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फर कॉलोनी के हालात जो इंतहाई परेशानी का बायस है वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ को महकमों तक पहुँचाया जाए, इनका पुरसा निहाल बने। चोरी की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स का एक देरीना मसला है इन लोगों का, साथ ही सीवरेज सिस्टम की बात हो, उसके साथ रोड्स की बात हो, लोगों के लिए बेताशा मसाइल है। मैं कोशिश करूँगा बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इनसे बात की जाए, इनसे जाने जाए इनके मसाइल। ये बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? हाँ ठीक ठाक। कितने अरसे से रह रहे हैं आप? तकरीबन अरसे दराज से यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे ये बताएं क्या हालात सूरत हाल है, कोई काम हुआ है आपके इलाके में, कोई बेहतरी हुई है? बेहतरी बेबा आई, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਔਰ ਮਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ। ठीक है। ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। अरे ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ। सपोर्ट आपकी पीएमएलएन के साथ ही है, लेकिन फिर वो काम हुए हैं? अगर हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, ये जो बाहर लाइट्स लगी हुई हैं, ये कोई लगी हैं, इधर कोई काम हुआ है? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यहाँ पर काम होने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 500 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ 14 ਜੀ ਹਨ ਘਰ ਦੇ, 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ये फिर आज के आप टाइम में समझते हैं अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है इनको। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ यानी ये चीज़ें आज जो आप बयान कर रहे हैं कि इतना अरसा बीत गया, इतने मसाइल जो है वो करने हैं, आप इलाके के काम अगर जो होने हैं इस वक्त, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो होने चाहिए। बुजुर्ग हमारे साथ खड़े थे, वो कह रहे हैं कि भाई इतना अरसा हो गया, मेरी इतनी एज हो गई है, मेरा जो है अब शायद वो कह रहे हैं एज़ वेल एज़ पॉसिबल है क्योंकि ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, तो कहते हैं कि भाई मेरा अब अगला कार्ड, मेरा आखिरी कार्ड बनना है। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कि वो वही मसाइल, वही सूरत हाल आज इस नहज स्टेज पर पहुँची हुई है कि लोग अरसे दराज से एक उम्मीद लगा थक चुके हैं। वो आज भी कहते हैं कि भाई हमें ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, हमारे साथ ऐसी हालात हों, ऐसी सूरत हाल बने जिसमें हम बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकें, नहीं तो कैसे इन हालात में हम जो है वो सर्वाइव करेंगे। क्या कहेंगे भाई, हालात कैसे हैं आपके इलाके? हालात बहुत ख़राब है जनाब, बहुत इतने काम होने वाले, चोरियां डकैतियां बहुत होंदियां, गली महल्लियां 'ਚ बड़ी नमोशी आ, लंघन की आवाजारी, बारिश पै जाती है, कोई दिनारिया नहीं है इत्थे, बहुत रोजगारी आ, बहुत हालात खराब है, खराब ने, बहुत ज़्यादा खराब। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जैसे सामने क्या हालात सूरत हाल हैं आपके इलाके में, क्या बेहतर हुआ है? कुछ भी नहीं बेहतर हुआ। ये 20 साल से ये लाइटें नहीं है, गटर बंद, ये वो, ये महकमे वाले नहीं सुनते, तो हमें सहूलत नहीं है कोई। आपने उनके पास गए थे, उनको बताया था कि भाई ये मसला इनको ठीक करें? हाँ जी, वो कंप्लेनें करते हैं, कोई नहीं आता। ठीक है, अभी आ रहे हैं, कुछ जाओ, फिर कोई नहीं आता, फिर कोई नहीं आके देखता कि भाई आता ही नहीं है, देखता नहीं है, ये परेशानी है। अच्छा, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे ये मसाइल तो अरसे दराज से हल होने चाहिए थे ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता, हम थोड़े से हालात को बेहतर बनाते, लेकिन सूरत हाल ये है कि अरसे दराज से कुछ हुआ ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट हुई है नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, यही परेशानी है। यही सबसे बड़ा दुख है, तकलीफ़ है कि कोई बेहतरी नहीं, कोई बेहतरी नहीं आ, कोई उम्मीदें हैं आगे आने की, कोई बेहतरी आएगी? देखते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाएंगे तो हम इनके पीछे आएंगे। जाहिर सी बात है कि अब लोग भी कहते हैं कि भाई आप हमें काम करके दिखाओगे तभी कुछ बेहतरी आएगी, हालात कुछ बेहतर होंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। भाई भी और भी आए मेरे साथ, इससे भी बात करते हैं। कैसे हो, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हो? मैं अल्मुनियम का सीख रहा हूँ। अच्छा, कैसे काम कारोबार है सीखने जो जाते हो? कारोबार तो है ही नहीं है। नहीं है? क्यों, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बस नहीं है, मतलब उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होता था। पहले थे।
आपके इलाके में जब रात को निकलते हो अंधेरा होता है या रोशनी होती है कि भाई पूरा इलाका चमक रहा है, कहीं पर से कोई मसला नहीं है? मसला तो है इधर, अच्छा, अंधेरा होता है, रोशनी होती है? अंधेरा होता है। अंधेरा होता है। चोरी की वारदातें भी इसमें हुआ है कभी कि चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ गई? होती हैं, चोरी की वारदातें होती हैं इधर। चोरी की वारदातें होती हैं और ये चीज़ें इंतहाई तकलीफ़ का बायस हैं। एक दफ़ा फिर ऐसे पॉइंट्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे जो मैं यहाँ पर आपके सामने बयान करूँगा कि ये चीज़ें आप ज़रा देखें कि इन चीज़ों को हमने इन मसाइल को ख़त्म करना था, बट अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें बढ़ती बढ़ती आज लोगों के लिए कितना दर्द सर बनती हैं। ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं हर पॉइंट पर यही हालत है कि उसकी जो है वो बॉडी तो मौजूद है लेकिन उसमें जो बल्ब है, जो लाइट है वो मौजूद ही नहीं है, जिसने ज़ाहिर सी बात है फिर चलना है, पूरे इलाके को रोशन करना है। और सूरत हाल ये है कि भाई जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो खुदा ना खास्ता अब जो उन पर तारों की सूरत हाल है तो किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। मुजफ्फर कॉलोनी के हालात आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने बयान किए हैं और जो चीज़ें हैं वो इंतहाई तकलीफ परेशानी का बायस बन रही है। क्या कहना चाह रहे ये पोल है, ये देखिए ये पोल है ना, यहाँ से जनाजा लेके हम गुजरते हैं, ये रास्ता है, इसी रास्ते से? हाँ इसी रास्ते से नहीं जनाजा गुजरता, हमें इस पोल की वजह से। जो हालात बेहतर करने की ज़रूरत है, इन पर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद ये की जाती है कि महकमे से इस पर तवज्जो देंगे, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम गुजर अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।